भारत की तेजी से भागती रास्तों में जहां लोग बस अपने घर तक पहुंचने की जल्दी में होते हैं, वहीं कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं जहां भरोसा मिनटों में टूट सकता है और एक लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये कहानी उस खतरे की है जिसे हम हर दिन नजरअंदाज करते हुए एक कैब में बैठ जाते हैं। यह कहानी है 15 फरवरी 2012 की। दिल्ली की ठंडी शाम। एक लड़की अपने ऑफिस में पूरे दिन की थकान समेटकर पहले दोस्तों के साथ साइबर हब में डिनर करती है। फिर रात के 9:15 पर सभी बाहर निकलते हैं और कुछ समय बाद यह लड़की बसंत विहार पहुंचती है, जहां से वह अपने घर जाने के लिए एक कैब बुक करती है उबर ऐप से। कुछ ही मिनटों में एक व्हाइट स्विफ्ट कार उसके सामने आकर रुकती है, जिसका नंबर DL1YD7910 था। ड्राइवर दिखने में सिंपल, शांत और वेल बिहेव्ड था, जैसे बस अपनी रोज की जिंदगी चलाने निकला हो। उसका नाम शिव कुमार यादव था। लड़की पीछे की सीट पर बैठती है, थकान इतनी कि आंखें भारी है और धीरे धीरे नींद उसे अपनी ओर खींच लेती है। उसे पता नहीं था कि यह नींद उसकी जीवन का सबसे खतरनाक सपना बनकर टूटने वाली थी। जब लड़की की आंखें खुलती है तो दुनिया बदल चुकी होती है। गाड़ी एक सुनसान जगह पर खड़ी थी, चारों तरफ अंधेरा, ना कोई घर, ना कोई इंसान, सिर्फ एक कार और अंदर फंसी वह लड़की। ड्राइवर अब आगे की सीट पर नहीं था, वह उसके बिल्कुल पास था, पिछले वाली सीट पर। उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं, बल्कि एक भयानक इरादा था। लड़की डर में जमी हुई चिल्लाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उस कैब ड्राइवर ने सारे दरवाजे लॉक कर दिए थे। बाहर कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था और अंदर था एक ड्राइवर जिसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे और समय जो मानो थम चुका था। लगभग 1 घंटे तक उस सुनसान सड़क पर उस कार के अंदर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। उस लड़की की जिंदगी को उस कैब ड्राइवर ने नर्क बना दिया। यह सफर अब उसके लिए घर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि बचने का संघर्ष बन चुका था। काम खत्म करने के बाद ड्राइवर उस लड़की को डराने की कोशिश करता है। फिर वह वापस ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी चालू करता है। लड़की के हाथ में उसका फोन था। उसका दिमाग डर और हिम्मत के बीच लड़ रहा था। वह किसी तरह अपने दोस्त को मैसेज करती है, लेकिन डर के झटके में वह मैसेज ड्राइवर के ही नंबर पर चला जाता है। कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो चुका था। गाड़ी फिर रुकती है, ड्राइवर फिर पीछे आता है और एक बार फिर से उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। उस कैब ड्राइवर की धमकियां, उसका गुस्सा और उसकी निर्लज्जता सब कुछ उस लड़की को और तोड़ देती है। लेकिन इस बार वह एक गलती कर गया। उसे लगा कि लड़की कुछ नहीं करेगी। वह उसे उसके घर के बाहर छोड़ देता है। लड़की बाहर निकलकर तुरंत पीछे मुड़ती है और कैब और नंबर प्लेट की फोटो खींच लेती है। वहीं से यह केस पलटने वाला था। इसके बाद वह लड़की थाने पहुंचती है, रोते हुए, टूटी हुई, लेकिन हिम्मत के साथ। कंप्लेंट दर्ज होती है, फिर केस वायरल हो जाता है और अचानक एक और मामला सामने आता है। अमेरिका से आई एक भारतीय लड़की भी 1 साल पहले इसी ड्राइवर की शिकार बन चुकी थी। जब पुलिस इस कैब नंबर को खंगालती है तो एक के बाद एक परतें खुलती चली जाती है। 3 साल पहले भी इसी आदमी ने इसी तरह की हरकत की थी। उसे उस वक्त सिर्फ 7 महीने की जेल हुई थी और फिर बाहर आते ही उसे उसी कंपनी में दोबारा जॉब मिल जाती है, विदाउट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। डरावनी बात यह थी कि पुलिस ने भी उसके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया था।
अगर कानून ने उसे उसी समय रोक लिया होता तो यह लड़की शायद आज इस दर्दनाक कहानी की हिस्सा नहीं बनती। उस कैब ड्राइवर शिव कुमार यादव को खोजने के लिए पुलिस दिल्ली की देवल्ली में उसके घर जाती है। वह वहां नहीं मिलता। फिर उसके असल पते चंदेरपुरी यूपी पर छापा मारा जाता है और आखिरकार वह वहां पकड़ लिया जाता है। कस्टडी में उसने बताया, यह पहली बार नहीं था। अपने कैब करियर में वह अनगिनत लड़कियों के साथ वह दुर्व्यवहार कर चुका था, लेकिन उस वक्त कोई आगे नहीं आया। डर, शर्म और बदनामी, इन सब ने सच को हर बार दबा दिया। यह तो बस एक लड़की थी जिसने हिम्मत दिखाई, वरना कितने केसों को कभी आवाज तक नहीं मिलती। हर दिन कितनी लड़कियां कैब में बैठती है, कितनी सुरक्षित लौटती है और कितनी आवाज उठाए बिना खामोशी में अपना दर्द सह लेती है। यह कहानी एक केस नहीं, एक चेतावनी है। किसी भी कैब में बैठते समय नाम, नंबर, रूट, ट्रिप लिंक सब कुछ अपने करीबी के साथ शेयर करें। ऐप की सुरक्षा पर अपनी सुरक्षा कभी मत छोड़े, क्योंकि अपराधी दिखने में साधारण हो सकते हैं लेकिन उसके इरादे नहीं। अगर आपकी बहन, बेटी या दोस्त कभी कैब बुक करे तो यह कहानी जरूर याद रखे। सतर्क रहे, जागरूक रहे, क्योंकि सुरक्षित वही है जो खतरे को पहचानता है। और ऐसे ही एक डिलीवरी बॉय की कहानी जिसके शातिर दिमाग और हवस ने कई महिलाओं की जिंदगी को तबाह कर दिया। Click on the left link to watch now.